हाँ जी बच्चों, वेलकम। इस वीडियो में आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं भाई? न्यूमेरिकल्स ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। न्यूमेरिकल बेटे ये बच्चों ने पूछे हैं, जो और आज पूछे हैं उनमें से नंबर में बोल देता हूँ। इंटरफेरेंस में है 8, 12, 18, 26, 27, 29, 32, 40 और 43। फिर बेटे ऐसे डिफ्रैक्शन में से बच्चों ने पूछे हैं 16 और 18 और पूछे हैं, और पोलराइजेशन में पूछे हैं 5, 6 और 9। क्योंकि न्यूमेरिकल काफ़ी अब ज़्यादा हो गए हैं तो इसको हम दो पार्ट में वीडियो को भेजेंगे। पहला लेक्चर 2A है, 1 हम भेज चुके हैं, 2A है, तो इसमें हम पहले आपको इंटरफेरेंस के सवाल ले रहे हैं। तो ज़रा केयरफुल हो जाओ सारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। आसान सा सवाल है, क्वेश्चन को पढ़ो। आपको आई मिन अपॉन आई मैक्स दिया हुआ है 9/25, और आपको रेशियो पता करना है विथ ऑफ द टू स्लिट्स का। बहुत केयरफुल लो, विथ का रेशियो या इंटेंसिटी का रेशियो एक ही बात है। चाहे कहे विथ का रेशियो पता करो या कहे इंटेंसिटी का रेशियो पता करो, दोनों का मीनिंग एक ही है। अब देखो कैसे करना है, बहुत आसान सा ही है। तो देखो आई मिन कितना होता है, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, मालूम ही है तुम्हें। और आई मैक्स कितना होता है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और वैल्यू है 9/25। ओके, आसानी से अंडर रूट ले सकते हो। अंडर रूट लोगे तो A1 माइनस A2 अपॉन A1 प्लस A2, अंडर रूट लोगे तो 3/5, ये निकल आएगा। या रेशियो को सिंपल लिखना चाहो तो लिख सकते हो A1 माइनस A2 बराबर 3K। कोई कांस्टेंट जोड़ना होता है, मैंने कांस्टेंट K जोड़ दिया है, और A1 प्लस A2 बराबर 5K। इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। इनको सॉल्व करो, A2 से A2 कट जाएगा तो 2A1 बराबर 8K, तो A1 निकल आएगा 4K। A1 निकल आया है। A1 की वैल्यू रख दोगे तो A2 निकल आएगा। A1 की वैल्यू रखो, A1 प्लस A2 बराबर 5K था, याद ही है तुम्हें। A1 की वैल्यू है 4K, 4K लिख दिया यहां। 4K प्लस A2 बराबर 5K, तो A2 निकल आएगा प्यारे बच्चों K। अभी मैंने बताया था विथ का रेशियो और इंटेंसिटी का रेशियो एक ही बात है, तो आपको विथ का रेशियो चाहिए या इंटेंसिटी का, जो भी चाहिए, जवाब सेम ही देना है। फॉर्मूला होता है I1/I2, और इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। ठीक है, A1 का स्क्वायर कर लो तो आपका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 4K का स्क्वायर, है ना भाई। 4K का स्क्वायर यानी 16K स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर, तो 16:1। ये आ गया W1/W2। ठीक है, 1:16 लिख दो, 16:1, इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला ऐसा नहीं है। दोनों विथ का रेशियो, यानी एक विथ छोटी है ना, और एक विथ बड़ी है, और दोनों का रेशियो जो है इस तरह से है 1:16। ऊपर वाला अगर सोर्स पतला है तो वो 1 है, और नीचे वाला सोर्स 16 है, या उल्टा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा तुम्हें, आसान सही है। एक सवाल और ले लेते हैं बच्चों, जरा देखो, केयरफुली देखते जाओ। तो देखो जरा, ये सवाल है, पढ़ लो, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 है। स्मॉल डी यानी दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी दी हुई है 0.5 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में बदल लो तो 10⁻³ मीटर। कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, ये दिया है 1 मीटर। याद रखो, बड़ा डी बड़ा होता है काफ़ी, छोटा डी छोटा होता है। छोटा डी मिलीमीटर ऑर्डर का होता है,
बड़ा डी मीटर ऑर्डर का होता है, ऐसा हमेशा ही होगा, है ना। अब आपको 11th फ्रिंज और फर्स्ट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर दी हुई है, लैम्डा पता करना है। तो 11 फर्स्ट से 11 तक तो कितनी फ्रिंजें हो गई, 11 माइनस 1 यानी 10 फ्रिंजों की चौड़ाई इतनी है। तो आपको गिवन है 10 बीटा इक्वल्स टू 10 की पावर -2 मीटर। अब आपको बीटा का फॉर्मूला फिर मालूम है, इट इज डी लैम्डा अपॉन डी बराबर 10 की पावर -2। ये 10 नीचे चला जाएगा, डी की वैल्यू लगाओ, डी की वैल्यू है 1, लैम्डा निकालना है, छोटे डी की वैल्यू है 0.5 इंटू 10 की पावर -3 और ये वाला 10 अपॉन में चला जाएगा तो 10 की पावर -3। अब यहाँ से लैम्डा निकालना तो बेटा बहुत आसान है, बस इसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ तो लैम्डा हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। आंसर एंगस्ट्रम में दिया हुआ है, एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10 की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर लो और 10 की पावर 4 का ही डिवाइड कर लो और ये तो लिखा ही है। अब आप कहोगे इससे क्या फ़ायदा हुआ, आप देखो ये 10 की पावर -10 हो गया यानी ये एंगस्ट्रम बन गया और 10 की पावर 4 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका ये हो जाएगा 0.4 डिजिट सरक जाएगा, 1 2 3 4 तो 5000 और ये वर्ड हो गया एंगस्ट्रम। इस तरह से जो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज कर रहे हैं वो है 5000 एंगस्ट्रम। आसान सा है, कर लिया होगा, है समझ में आ गया होगा। एक और देख लो बच्चों, ये भी बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखो पहले ना आप बेटा जो लाइट यूज कर रहे थे वो थी 6400 एंगस्ट्रम उसकी वेवलेंथ, तो बीटा 1 इतना मिल रहा था। फिर तुमने लाइट यूज की है 4000 एंगस्ट्रम की, तो आपको ऐसा करने से आपको पता है लैम्डा कम करने से फ्रिंज की चौड़ाई भी कम हो जाएगी। तो आपको पता करना है कि फ्रिंज की चौड़ाई में कितना अंतर आ जाएगा, डेल्टा बीटा पता करना है। तो तुम्हें पता ही है, जरा देखो आसान सा ही है यार, बीटा बराबर होता है डी लैम्डा अपॉन डी, यानी बीटा और लैम्डा प्रोपोर्शनल होते हैं। फॉर्मूला बना लो, तो बीटा 1 अपॉन बीटा 2 बराबर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। बीटा 1 बताओ कितना है, यस यू आर राइट 2.4 इंटू 10 की पावर -4। बीटा 2 पता करना है, लैम्डा 1 ये है 6400 और डिवाइडेड बाई 4000, ये दोनों जीरो कैंसिल कर लो, 4 से कट लगाओगे तो 16 चौक 64 और 4 से कट लगाओगे तो 10। तो बीटा 2 कैसे निकालोगे जरा बताओ भाई। बीटा 2 हो जाएगा, ये 10 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 24 इंटू 10 की पावर -4 और डिवाइडेड बाई 16। कट करो, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 1.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, ये बीटा नया निकल आया। अब देखो पहले बीटा 2.4 इंटू 10 की पावर -4 था, अब 1.5 इंटू 10 की पावर -4 है, तो बीटा पहले से घट गया है, डिक्रीज हो गया है। क्यों डिक्रीज हो गया है, क्योंकि वेवलेंथ कम हो गई है। अब तुम्हें निकालना है चेंज इन बीटा, तो चेंज इन बीटा हो जाएगा बीटा 1 माइनस बीटा 2, तो 2.4 इंटू 10 की पावर -4 माइनस 1.5 इंटू 10 की पावर -4। आसानी से सब्ट्रैक्ट कर लोगे, 10 की पावर -4 कॉमन, 2.4 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.9 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। और ये क्या हुआ है, डिक्रीज, इतना बीटा पहले की तुलना में कम हो जाएगा। ठीक है बहुत ही आसान, आसानी से समझ में आ गया होगा, कर लोगे। चलो तो फिर अगला सवाल पे चल रहे हैं। आसान से सवाल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है बेटा सवाल ये। तो देखो जरा एक सवाल और देख लेते हैं।
26। देखो भाई जरा ध्यान से सुनो, स्मॉल डी दिया हुआ है, लैम्डा भी दिया है, बड़ा डी भी दिया है। अब ध्यान से सुनना, फाइंड पोजीशन ऑफ फोर्थ डार्क फ्रिंज। मैंने तुम्हें खूब समझाया था, डार्क फ्रिंज हो तो आधा नंबर कम लिखते हैं। तो फोर्थ डार्क फ्रिंज जो होगी, फोर्थ डार्क, डी माने डार्क, वो होगी 3.5 बीटा पर। कहां होगी? 3.5 बीटा। 4 में से आधा कम कर लो। अगर हमें लिखनी होती 6 डार्क तो 6 में से आधा कम करते 5.5 बीटा पर। तो फोर्थ डार्क 3.5 बीटा पर, आधा कम करना होता है डार्क के मामले में। और ब्राइट के मामले में सेम नंबर रहता है, कोई चेंज नहीं। फोर्थ ब्राइट होती तो 4 बीटा हो जाता। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 3.5 बीटा तो सारे बच्चे जानते हैं, डी लैम्डा अपॉन डी। तो 3.5 डी की वैल्यू 1, लैम्डा की वैल्यू 60, 600 इंटू 10 की पावर -10, और स्मॉल डी इज 3 इंटू 10 की पावर -3। भाई ये बताओ सारा समझ में तो आ रहा है? ठीक है, एक मिनट बेटा, पेन चेंज कर लूँ, ये साफ नहीं चल रहा पेन। तो ये यहाँ तक क्लियर है सारा? वैसे दिख रहा है साफ? तो ये हो जाएगा। अब देखो बेटा, 3 से इसे काट दो भाई। 3 से ये कितनी बार कट जाएगा? 2200 बार। 2200 में 3.5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप आसानी से कर लोगे। तो 3.5 इंटू 2200 और 10 की पावर -7 मीटर। अब इसको अगर आप सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, मीटर में रखना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है। 10 की पावर -7 है। तो देखो बेटा, इसको 5 पावर में इसमें से यूज कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 0.35। देखो एक पावर यहां यूज कर दी माइनस की, और 1 2 3 4, देखो 4 ये और 1 ये शिफ्ट किया, 5 पावर कम हो जाएंगी। तो 10 की पावर -2 मीटर, है ना। तो 10 की पावर -2 का मतलब तो सारे बच्चे समझते हैं, सेंटीमीटर हो गया। तो मल्टीप्लाई खाली करना है, कर लोगे। 22 पंजे 110, हासिल लगी 11, 22 तिया 66 और 11 77। तो कितने जीरो हैं? 2 जीरो और हैं, लगा लीजिए। डेसिमल लगानी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ डेसिमल। तो ये आ जाएगा 0.077, जो भी लिखना चाहो, और सेंटीमीटर। कर लोगे? 22 पंजे 110, हासिल लगी 11, 22 तिया 66 और 11 77। तो ये आंसर लगभग आ जाएगा। कर पाओगे? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये कैलकुलेशन बेटा खुद एक बार करके देख लेना, ठीक है। मैंने एक आइडिया से तो कर ही दी है, लेकिन सवाल बहुत आसान है। मेन बात ध्यान रखनी है कि डार्क में जो नंबर हो उससे आधा नंबर कम लिखते हैं। चौथी डार्क फ्रिंज की पोजीशन होगी, 4 में से आधा कम करिए, 3.5 बीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस। अब देखो जरा इसको देख लो यार, 27 को। बहुत आसान सा है, बिल्कुल मुश्किल नहीं लग रहा है। देखो भाई जरा सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। स्मॉल डी दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है, नैनो है। नैनो का मतलब सारे बच्चे जानते हैं, 10 की पावर -9। छोटे एन को नैनोमीटर पढ़ते हैं, नैनोमीटर। नैनोमीटर, नैनो माने 10 की पावर -9। अब डिस्टेंस पता करनी है सेकंड ब्राइट फ्रिंज की। सेकंड ब्राइट 2 बीटा, सेम नंबर, और बीटा की वैल्यू डी लैम्डा अपॉन डी। अब सारी वैल्यू आप लगाएंगे, क्योंकि इसमें मेरा तो कोई रोल है नहीं। डी लैम्डा अपॉन डी सब मालूम है, लगा लो। ठीक है, सॉल्व कर लेना यार। अब आती है सेकंड डार्क फ्रिंज। कम, जरा थोड़ा सा ध्यान कर लो भाई। डार्क आधा नंबर कम, सेकंड डार्क 1.5 बीटा। फिर आप सॉल्व कर लेंगे 1.5 डी लैम्डा अपॉन डी। डी लैम्डा डी सब दिए हुए हैं, वैल्यू लगानी है, लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं आनी है। थर्ड पार्ट देखो जरा। हाउ विल द फ्रिंज पैटर्न चेंज
इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे, ये आपकी स्लिट होती हैं, मालूम ही है तुम्हें, S1 और S2, ये स्क्रीन होती है। अब स्क्रीन को तुमने दूर किया है, स्क्रीन को दूर करने का मतलब है स्क्रीन को दूर करते जाओगे तो कैपिटल डी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, समझ रहे हो। और बीटा का फॉर्मूला होता है डी लैम्डा अपॉन डी। बीटा डी के प्रोपोर्शनल होता है, डी बढ़ेगा तो बीटा भी बढ़ेगा। इसका मतलब जैसे जैसे स्क्रीन को आप पीछे शिफ्ट करोगे, यहां से इधर की तरफ शिफ्ट करोगे, ऐसा करने से क्या होगा, बीटा बढ़ जाएगा, तो फ्रिंज विथ विल इंक्रीज। तो ऐसा करने का असर ये होगा, फ्रिंज विथ विल इंक्रीज, फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी। ये थर्ड पार्ट का जवाब है। मेरा अंदाज बहुत ही आसान लगा होगा, सारे ही समझ गए होगे, ठीक है। तो देखो और एक दो पार्ट और कर लेते हैं, एक दो सवाल और कर लेते हैं। सारे सवाल बहुत आसान है बेटा, तो देखते जाओ खाली बस। एक बच्चों ने पूछा है 29 वाला, इसको देखो बहुत आसान है ये भी। जब आप लैम्डा 1 6000 एंगस्ट्रम यूज कर रहे थे तो आपको कहीं पर nवीं ब्राइट फ्रिंज मिलती थी, जैसे कि 10वीं ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी। जब तुमने लैम्डा को 5000 एंगस्ट्रम कर दिया तो फ्रिंज की चौड़ाई कम हो जाएगी, फ्रिंजें पतली होंगी, पतली होने से उसी जगह में ज़्यादा फ्रिंजें आ जाएंगी, तो एक फ्रिंज ज़्यादा आ जाती है। जैसे एक बेंच है, इस बेंच पे मोटे मोटे बच्चे बैठ रहे हैं तो 4 बच्चे आ पाते हैं, है ना, जगह उतनी है। अब यही बेंच है, उसमें थोड़े पतले बच्चे बिठाते हैं, 1 2 3 4 5, तो ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे, है ना। तो इसी तरह से यहाँ हैं, पहले लैम्डा ज़्यादा यूज़ किया है तो मोटी मोटी फ्रिंजें बनेंगी, तो उतनी जगह में कम फ्रिंजें आ पाएंगी। फिर लैम्डा कम यूज़ किया है तो फ्रिंजों का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है, जगह उतनी ही है ना। तो हम लिख देंगे n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2। ये इन्होंने जगह घेरी है n1 लैम्डा 1, ये इन्होंने n2 लैम्डा 2, ठीक है। अब n1 की वैल्यू n है, लैम्डा 1 की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रम है, n2 की वैल्यू n+1 है, एक फ्रिंज ज़्यादा बन जा रही है, और लैम्डा 2 की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रम है। 1 2 3 बिंदियों से तीनों बिंदियां कट गई, तो 6n बराबर 5n + 5। 5n इधर चले जाएंगे, घट जाएंगे, तो n बराबर 5। इसका मतलब पहले ये वाली जो फ्रिंजें हैं ये उतनी ही जगह में 5 फ्रिंजेस आ रही थी, लेकिन ये वाली 6 फ्रिंजेस उतनी जगह में आ रही हैं। क्यों 6 आ पा रही हैं? क्योंकि ये फ्रिंजेस पतली हैं। क्यों पतली हैं? लैम्डा कम होने से फ्रिंज की मोटाई कम हो जाती है। समझ में आ गया होगा, आसान सही है बहुत, तो कर लोगे इसे भी है। अब देखो 32, ये भी बहुत आसान है, एक बार में समझ जाओगे। देखो जरा, स्मॉल डी दिया हुआ है 0.2 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में बदल लेना भाई। लैम्डा 6000 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम को मीटर में बदल लेना, 10 की पावर -10 लगा देना। कैपिटल डी 1.5 मीटर दिया हुआ है। अब आपको पता करनी है एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा, एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड ब्राइट, ये होती है 3d लैम्डा अपॉन d, 3 बीटा। अब एंगुलर पोजीशन निकालनी हो तो बड़े डी का डिवाइड करना पड़ता है, तो एंगुलर पोजीशन हो जाएगी थर्ड ब्राइट की, बड़ा डी कट जाएगा, तो 3 लैम्डा अपॉन डी। ये आंसर रेडियन में ही आता है, ये ध्यान रखना। तो आंसर कितना आ जाएगा? तो थर्ड ब्राइट हो जाएगा 3 लैम्डा, लैम्डा माने 6000 और 10 की पावर -10 अपॉन डी, डी की वैल्यू है 0.2 और 10 की पावर -3। पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 30,000 वाट, 30 के आगे 3 बिंदी,
और फिर आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे। देखो भाई जरा ध्यान से देखो, 3 3 जा 9 और 10 की पावर -3 4 5 6 7 पावर चली जाएंगी तो 10 की पावर -3 तो 0.009 रेडियन। ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही सेकंड पार्ट है। अब मुझे ज़्यादा लगता नहीं इसमें कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत है, हिंट ही देना है तुम्हें। अब तुम्हें एंगुलर पोजीशन किसकी चाहिए? फिफ्थ मिनिमा की। ध्यान दो, मिनिमा है तो फिफ्थ डार्क होती है 4.5 डी लैम्डा अपॉन डी पर। बड़े डी का डिवाइड करोगे तो थीटा आ जाएगा फिफ्थ डार्क के लिए कितना? 4.5। बड़ा डी कट गया तो लैम्डा बटे डी। ये मालूम है थीटा कैसे निकालना होता है? खाली वाई में बड़े डी का डिवाइड करना होता है। वाई में बड़े डी का डिवाइड करने से थीटा निकल आता है। सॉल्व कर लेना भाई, आसानी से सॉल्व कर लेना। तो ये आंसर आ जाएगा 0.0135 रेडियन, थीटा 5D। अब थर्ड पार्ट पर आ रहे हैं। फ्रिंज विथ बीटा। अरे भाई बीटा में क्या है ये तो फिर तुम जानते हो, डी लैम्डा अपॉन डी। डी की वैल्यू लगा देना 1.5, लैम्डा की लगा देना 6000 एंगस्ट्रम और छोटे डी की वैल्यू 0.2 इंटू 10 की पावर -3। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से ये कट जाएगा 3000 बार। चलो भाई मल्टीप्लाई करने में हेल्प करो थोड़ी सी। 15 तिया 45 तो 45 और 3 बिंदी 1 2 3 और 10 की पावर -7। ठीक है, अब -3 रोक लो, 4 पावर यहां लगा लो, 1 2 3 4 तो 4.5 और 10 की पावर -3 मीटर और 10 की पावर -3 को सारे बच्चे जानते हैं मिली होता है। मिली तो 4.5 मिलीमीटर। ये हो जाएगा आंसर। मुझे लगता है सारे सवाल तुम्हें काफ़ी आसान लग रहे होंगे बेटा। इंटरफेरेंस के सवाल बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एक आध सवाल और ले लेते हैं, लाओ देखो जरा ध्यान से देखो सभी लोग। देखो भाई ये क्वेश्चन नंबर है 40। बहुत आसान सा है, सवाल पढ़ लो। सवाल पढ़ के लगेगा शायद कठिन है, करना एक लाइन है। देखो बेटे, एयर में एंगुलर फ्रिंज विड्थ दी हुई है ना, और फिर उसे पानी में एपरेटस को इमर्स कर दिया जाता है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू या ए म्यू डब्ल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर या म्यू जो भी कहना चाहो, 4/3 दिया हुआ है। तो पानी में तुम्हें एंगुलर फ्रिंज विड्थ पता करनी है। वैसे तो मैंने तुम्हें लिखाया ही है यार कि अगर किसी भी मीडियम में जाना हो तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाती है और उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिवाइड लग जाता है बस। तो बताओ पहले कितनी थी? पहले थी 0.40। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिवाइड कर दो तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा तो 0.40 इंटू 3/4। 4 से ये कट जाएगा, 0.10 इंटू 3 कर लो तो वाटर के अंदर एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो जाएगी 0.30 डिग्री। हमेशा याद रखो फ्रिंज विड्थ हमेशा बेटे डेंसर मीडियम में जाने से, लिक्विड के अंदर जाने से, एयर की तुलना में लिक्विड में जाने से कम हो जाती है। अगर यहाँ बीटा निकालना होता तो भी म्यू का डिवाइड करते, थीटा निकालना हो तो भी म्यू का। कोई बच्चा कह सकता है म्यू का डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि बीटा का फॉर्मूला भी यही होता है, डी लैम्डा अपॉन डी। तो बीटा लैम्डा के प्रोपोर्शनल है और वाटर में जाने से लैम्डा कम हो जाता है, लैम्डा में म्यू का डिवाइड लग जाता है। तो म्यू का डिवाइड लैम्डा में लगने से बीटा भी कम हो जाता है, बीटा में भी म्यू का डिवाइड लग जाता है। इसी तरह थीटा का फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन डी।
तो लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, तो जब यहाँ म्यू का डिवाइड लगेगा तो लिक्विड के अंदर थीटा निकालने में भी म्यू का डिवाइड लग जाएगा। ये बात मैंने समझाई भी है, एक बार मैंने यहाँ रिपीट कर दी है, हमेशा याद रखो, बड़ा आसान सी बात है ये, ठीक है। अब एक सवाल और देख लो बेटा, ये भी बहुत इजी है, देखो इसे केयरफुली। देखो लैम्डा है 6000 एंगस्ट्रम और आपने ना इसके दो सोर्स थे, तो सोर्स के आगे एक आपने टी थिकनेस की एक फिल्म लगा दी है, ऐसे करके टी थिकनेस की एक सोर्स से चलने वाली लाइट को इसके अंदर से चलना पड़ रहा है। जब किसी मीडियम से लाइट को चलना पड़ता है ना, तो वैसे ही अगर एयर में चलती तो ये मोटाई टी थी, लेकिन मीडियम में से चलेगी तो ये मोटाई ऐसे मानो कि एयर की म्यू टी, यानी म्यू टी हो जाती है ये मोटाई। तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया, पहले अगर एयर होती तो टी चलना था, लेकिन मीडियम में चले तो वो दूरी म्यू टी के बराबर हो गई, तो म्यू टी माइनस टी, तो टी कॉमन आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में पाथ डिफरेंस जो डेवलप हो जाता है वो हो जाता है टी म्यू माइनस 1। टी माने उस फिल्म की मोटाई, म्यू माने उस फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब बेटे कह रहा है कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाएंगी, तो आपको पता है इस पाथ डिफरेंस को हम किसके बराबर कर देंगे, बोलो बोलो, एन लैम्डा के। किसके, एन लैम्डा, पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू एन लैम्डा, ठीक है। और वहां से हम निकाल लेंगे कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाएंगी, तो टी म्यू माइनस 1 बराबर एन लैम्डा, एन पता करना है, तो एन हो जाएगा टी म्यू माइनस 1 अपॉन लैम्डा। टी दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5, म्यू दिया है 1.4, 1.4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लोगे आराम से, अपॉन लैम्डा, लैम्डा दिया है 6000 और एंगस्ट्रम माने 10 की पावर माइनस 10, तो ऊपर बचेगा 1.2, 10 की पावर माइनस 5 और 0.4, और नीचे बचेगा 6000 और 10 की पावर माइनस 10। ये पॉइंट हटाई, ये हटाई, 2 जीरो नीचे आ गए, ठीक है। अब बताओ जरा क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर माइनस 10 ऊपर गया तो ऊपर हो गए 12 और 4 बचे हैं, 10 की पावर बची 5 और नीचे बचे 6 के आगे 1 2 3 4 5, तो 6 इंटू 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 कैंसिल, 3 से कट लगा लो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8, यानी 8 फ्रिंजेस का शिफ्ट हो जाएगा। यानी एक सोर्स के आगे, अगर हम एक सोर्स के आगे ये पट्टी रख देंगे तो फ्रिंजेस जो होंगी सेंटर से, ये सेंटर पर ब्राइट बनती हैं, 8 फ्रिंजेस सरक जाएंगी ऊपर की तरफ, जो सेंट्रल वाली ब्राइट है वो ऊपर की तरफ सरक जाएगा पूरा पैटर्न, ठीक है। तो इस तरह से 8 फ्रिंजेस का शिफ्ट होगा, ठीक है, ये बताया गया है। क्या आपको सारी बात समझ में आ गई है? अब मुझे एक बात बताओ, किसी फिल्म को लगा देने से जिसकी मोटाई टी हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो, कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, बोलो? हाँ, टी म्यू माइनस 1, और इसको किसके बराबर कर देते हैं, एन लैम्डा के बराबर। तो एन का मतलब होता है कि कितना फ्रिंज शिफ्ट होगा, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा और पाथ डिफरेंस टी म्यू माइनस 1 को बराबर करके एन की वैल्यू को निकाला जा सकता है, ठीक है। अब इस लेक्चर को बेटे यहीं फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों।